नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय विनीता बात कर रहे होते हैं कपड़ों को समेटने को लेकर के, तभी विनय कहता है कि खाना बनाने को लेकर विनीता उसे टोंट कर मारती है। तो विनय कह देता है कि देखो, मुझे खाने में थोड़े नखरे हैं, इसलिए मैं अपने नखरे खुद उठाना पसंद करता हूँ। जिस पर विनीता कहती है, अगर कभी मेरे हाथ का खाना अच्छा ना बनाए तो तुम मुझ पर चिल्लाओगे। जिस पर विनय कहता है, नहीं बाबा, नहीं चिल्लाऊँगा। अच्छा नहीं बना होगा तो मैं नेक्स्ट बार से खुद खाना बना लूँगा। अच्छा, ठीक है तब तो। जिस पर विनय कहता है, क्या मतलब ठीक है तो? तब तो मैं जानबूझ के खाना ख़राब बनाऊंगी ताकि तुम ही हमेशा खाना बनाओ, और क्या। पर तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो मेरे लिए नहीं बनाओगी कभी कभार? जिस पर वो कहता है ये बात। तो विनीता कहती है कि ठीक है, कभी कभार चल सकता है। कभी कभार तो मैं तुम्हारे लिए खाना ज़रूर बना सकती हूँ। कभी कभार तो मैं हर किसी के लिए खाना बना सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा डिमांड मत करना, क्योंकि ज़्यादा डिमांडिंग लोगों के ज़्यादा नखरे होते हैं, और ज़्यादा नखरे मैं उठाती नहीं किसी के। अच्छा ठीक है बाबा, मैं नखरे नहीं करूँगा। तुम जो बनाओगे मैं वो खा लूँगा, बस अच्छा होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। जैसे आज तुमने बनाया था मेरे लिए कचौड़ियाँ, हाय वो सच में बहुत टेस्टी था। पेट भर गया पर मन ना भरा। अच्छा, तो तुम्हें उस तरह का खाना पसंद है। लेकिन ऑयली फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो अनहेल्दी होता है। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाता। मैं हेल्दी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन क्या है ना, मुझे कभी कभार अनहेल्दी खाना खाना पसंद है। अगर तुम कहो तो मैं नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो तुम इतनी बातें मेरी मान सकते हो? हाँ बिल्कुल मान सकता हूँ। तुम मुझसे जो कहोगी मैं वो बात मानूंगा। तब तो तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं तो थोड़ी नखरेली हूँ, मुझे तो खाने में बहुत सारी स्पाइसेस चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें तीखा खाना बहुत पसंद है। और तुम्हें नमक भी तो थोड़ा ज़्यादा ही खाना पसंद है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने देखा है, तुम हमेशा खाने में एक्स्ट्रा नमक डालती हो। ज़्यादा नमक खाओगी ना तो प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो, मुझे खाना नमकीन ज़्यादा पसंद है, मुझे चटपटा खाना खाना पसंद है। तुम्हें नहीं पसंद तो मैं क्या कर सकती हूँ? सादा सीधा खाना खाना को इसको पसंद होता है। देखो, मुझे भी चटपटा खाना पसंद है, जैसा तुमने चाट बनाया था, लेकिन मैं इतना सॉल्टी नहीं खाता। सॉल्ट थोड़ा कम किया करो। देखो, मैं सॉल्ट कम नहीं कर सकती, मुझे सॉल्ट खाना पसंद है। हाँ ठीक है, लेकिन इतना भी मत खाया करो, प्रेशर बढ़ जाएगा। मेरा प्रेशर कम कर देना तब तुम। वो कैसे करूँगा मैं? क्यों, तुम्हें नहीं पता कैसे करना चाहिए किसी का प्रेशर कम? हाँ, ठंडा पानी ढाल दूंगा तुम्हारे सर पे, प्रेशर कम हो जाएगा। सच में बेवकूफ़ है ये लड़का। अच्छा, मैं बेवकूफ़ हूँ तो तुम बहुत चालाक हो ना। ज़्यादा डबल मीनिंग मत सोचो दिमाग में, समझी? जाओ जाके अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। तुम तो ऐसे डांट रहे हो जैसे तुम मेरे पापा हो। देखो, मैं तो अभी डांटूंगा भी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारे कमरे में लॉक भी कर दूंगा। तुम मुझे मेरे कमरे में क्यों लॉक करोगे? क्यों ना करूं? क्यों करोगे? क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मैं तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानती? यही कि तुम्हारे बहुत सारे नखरे हैं, और तुम ये नखरे सिर्फ मुझे दिखा सकती हो। तो मैंने कभी किसी और को नखरे दिखाए क्या? नहीं दिखाए ना, तो बस चुपचाप जाओ, आराम करो। तुम बहुत बुरे हो पर बहुत प्यारे हो। ये कहते हुए उसे एक गालों पे किस करते हुए चली जाती है। विनय कहता है, ये किस लिए था? तुम नहीं समझोगे। ये कहकर चली जाती है। विनय भी मुस्कुराता है और कहता है, अब तो ये शर्ट सच में समेटना ही पड़ेगा ये सारे कबाड़ को, वरना मेरी गर्लफ्रेंड कल जब मेरी वाइफ बनेगी तब तो ये मुझे और सुनाएगी। ओह, ये सब भी ना। हाँ लेकिन अच्छा लगा डांट खाकर। मैं भी ना क्या सोच रहा हूँ। खैर, मुझे फिर वो थोड़ी देर रुकता है और समेटता है कपड़े को। कपड़े उपड़े समेटने के बाद अलमारी बंद करके फिर वो विनीता के फैमिली को फ़ोन करता है। घर पे फ़ोन करता है तो उसके दादा उठाते हैं फ़ोन और कहते हैं, क्या बात है? जिस पर विनय कहता है, मैं विनय बोल रहा हूँ। अच्छा दामाद जी।
जिस पर विनय कहता है आप मेरा नाम ले सकते हैं। हाँ बोलिए, अचानक से फ़ोन किया आपने। वो मैं कह रहा था कि विनीता को क्या पसंद है खाने में। विनीता को खाने में क्या पसंद है, ये सवाल अचानक से क्यों पूछ रहे हैं आप। वो मैं उसके लिए खाना बनाना चाहता था। अच्छा, उसके लिए उसे कुछ भी खिला दीजिए, वो खा लेगी। कुछ भी, कुछ पसंद तो होगा खास अच्छा सा। उसे तो वैसे उटपटांग चीज़ें ही पसंद आती है। क्या मतलब उसे उटपटांग चीज़ें पसंद आती है, मतलब ये कि मैं जितना उसे जानता हूँ उसे बहुत अजीब अजीब चीज़ें पसंद आती है। वैसे ये सारी बातें उसकी चाची को पता होगी। मैं एक बार उसकी चाची को बुला देता हूँ। सुनो बहू। हाँ पापा जी। देखो विनय फ़ोन किया है। विनय? कौन विनय? अरे विनीता का होने वाला हस्बैंड। अच्छा, हमारे दामाद जी ने फ़ोन किया है। हाँ, वो विनीता के बारे में पूछ रहे हैं कुछ, कि उसे क्या पसंद है खाने में। अच्छा, तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। वो उसे फ़ोन देते हैं। हाँ हेलो, मैं विनीता की चाची बोल रही हूँ। हाँ, प्रणाम चाची। अच्छा, तो मुझे बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो। जिस पर वो कहते हैं कि विनय, कि मुझे जानना था कि विनीता को क्या पसंद है। उसे क्या पसंद है? उसे तो बहुत कुछ पसंद है, लेकिन तुम किस बारे में जानना चाहते हो। जिस पे दादाजी उसके बगल से कहते हैं वो खाने के बारे में जानना चाहता है। अच्छा, तो तुम उसके खाने के बारे में जानना चाहते हो। देखो उसे खाने में बहुत कुछ पसंद है। जैसे उसे सत्तू के पराठे पसंद है। वो जब नारियल खाती है तो उसको बतासे के साथ खाना पसंद है। उसे पापड़ को चटनी के साथ डुबो के खाना पसंद है। उसे जली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि जला हुआ छेना बहुत पसंद है, जला हुआ दूध पसंद है। उसे ऐसी उटपटांग चीज़ें पसंद है। अच्छा, जैसे घर पे ना कभी कभार ना दूध जल जाता था ना, तो घर में तो ऐसे बाकी लोग खा नहीं पाते थे। विनीता को दे दो, वो खा लेती थी, पी लेती थी। वो ऐसी ऐसी चीज़ें खा पी लेती थी जो चीज़ें हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते। वो अजीब अजीब चीज़ें खा लेती थी। अच्छा, उसे अजीब चीज़ें खानी पसंद है। हाँ लेकिन हाँ, खाने की चीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लेगी। बस खाने की चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम लोग नारियल ऐसे भी चबा लेते हैं, अगर नारियल मीठा हुआ तो। नारियल मीठा नहीं होता तब हम लोग भी मुंह बनाते हैं। पर वो नारियल मीठा हो खट्टा हो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उसको नारियल के साथ बतासा चाहिए चाहिए। वो अगर पापड़ खा रही है तो उसको पापड़ के साथ चटनी चाहिए चाहिए। उसको मीठी चटनी पसंद है पापड़ के साथ खाने में। ऐसे तो वो जल्दी मीठा और नमकीन का कॉम्बिनेशन नहीं करती है, क्योंकि उसे मीठी और नमकीन चीज़ें एक साथ मिक्स करके खाना बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मीठा और नमकीन मिक्स पसंद नहीं। हाँ लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में पसंद है, जैसे कि चाट वगैरह हो गए। उसे चाट वगैरह में भी ना उसे निमकी का चाट बहुत पसंद आता है। निमकी का चाट क्या होता है? हाँ, अरे वो जो घर में निमकी बनती है ना, तो उसमें थोड़ा दही डाल दिया, जलजीरा डाल दिया, थोड़ी इमली की खटाई डाल दी और फिर उसको मिक्स करके खा लिया। वो निमकी का चाट खाती है, उसे वो पसंद है। हाँ, अरे उसे खट्टी मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। मतलब चटपटा के मामले में तो पूछो ही मत। एक बार तो मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी उसके साथ, तो हमने पनीर चिली ऑर्डर किया था। और उसमें ना उस पनीर चिली में इतनी चिली थी, हरी हरी मिर्ची, कि कुछ बोलने का नहीं। ऊपर में पूरे मिर्ची से भरा हुआ, और वो एक भी मिर्ची नहीं निकाल रही थी, खाए जा रही थी। अरे घर पे मिर्ची डाल दो ना तो उसको तो तीखा लग जाएगा, लेकिन उस दिन खा रही थी बड़े मज़े से। कभी कभार ना मुझे कभी समझ में नहीं आता, कभी कभार इतना तीखा खाती है, इतना तीखा खाती है कि वो उतना तीखा तो कोई खा नहीं सकता। लेकिन वही कभी कभार एकदम तीखा नहीं खा सकती है। छोटे बच्चे की तरह मुंह बना लेगी, बोलेगी कि नहीं मुझे तीखा नहीं खाना, मुझे मीठी चीज़ें दो, मीठी चीज़ें खाने की बहुत इच्छा हो रही है। खैर, अब वो जिस उम्र में है उस उम्र में तो ऐसी चीज़ें होगी। क्या मतलब चाची? अरे मूड स्विंग्स होते हैं ना पीरियड्स के टाइम पे, इसलिए तुम्हें ये सब का नॉलेज है ना थोड़ा बहुत।
नहीं है तो शादी के बाद तो पता चल ही जाएगा तुमको। हाँ हाँ, मुझे पता है ये सब, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे भी ये बात तुमसे कहने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अब जब तुम हमारी बेटी की शादी कर रहे हो तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, वो थोड़ी नाजुक सी है, मतलब ऐसे तो फिज़िकली वो बहुत स्ट्रांग है, पर इमोशनली थोड़ी कमज़ोर है। उसने बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो उसका सारा ख्याल रखना। हाँ, ज़्यादा वो थोड़ा नखरा कर सकती है। वैसे तो वो नखरा नहीं करती है, लेकिन जब वो किसी से प्यार करती है ना, तो वो उससे बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगती है। उसे कभी कभार समझ ही नहीं आता है कि सामने वाले को भी कुछ चाहिए होगा, सामने वाला की भी कुछ डिमांड हो सकती है। वो बस अपनी ही डिमांड में खोई रहती है और थोड़ी बचकानी हरकतें भी कर सकती है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ, मैं समझ गया, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। ठीक है, शादी के बाद ना उसका अच्छा ख्याल रखना। हाँ, मैं पहले बता दे रही हूँ। जिस पर विनय कह देता है, मुझे तो अभी से पता है। जिस पर चाची कहती है, क्या मतलब, क्या कहा तुमने? और जिस पर विनय कहता है, कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि मैं एक बार मिला था ना, तो मुझे पता है। अच्छा, तो तुम एक बार मिले थे, तुम्हें पता है वो कैसी है? हाँ, मतलब पहली मीट में इतना नहीं पता चला था। तो क्या तुम उससे दोबारा भी मिले थे? हाँ, वो 25 दिसंबर को मैं थोड़ा मिला था उससे, कुछ टाइम के लिए। मैं उसे बताना चाहता था कि मेरा घर कहाँ है। तो क्या वो तुम्हारे साथ रह रही है? जिस पर विनय कहने वाला होता है कुछ, लेकिन उसी वक्त विनीता आती है, उसके मुंह में हाथ रखती है और कहती है, नहीं बताना, इशारों में। जिस पर विनय कहता है, नहीं चाची, वो मेरे साथ नहीं रहती है, मैं बस उसे घर दिखाने के लिए लेके आया था, क्योंकि अब न्यू ईयर ख़त्म हो जाएगा तो मेरा भी यहाँ से जाने का समय आ जाएगा। मैं भी यहाँ से काम ख़त्म करके घर जाऊँगा। अच्छा, तो तुम घर जाओगे? जिस पर विनीता कहती है कि हाँ, मैं सर हिलाऊं, नहीं तो ना मैं मिला हिलाऊं, लेकिन कुछ कहो और फ़ोन काटो। जिस पर विनय कहता है कि चाची, मैं आपसे बाद में बात करूँगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ तय नहीं किया है, लेकिन मैं जल्दी आपको बता दूँगा। फिर चाची कहती है कि देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो, अपनी शादी टाइम पे करवाना, मतलब हम एक्चुअली चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इस नए साल में हो जाए। जिस पर वो कहता है कि ठीक है चाची, मैं इस बारे में फैमिली से बात कर लूँगा। नहीं नहीं, तुम्हें फैमिली से बात करने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली से हम लोग बात कर लेंगे, पर नए साल में तुम अगर बता दो कि तुम कब घर आओगे, तो हम लोग उस हिसाब से सब कुछ देख कर के शादी की बातें कर लेंगे घर फैमिली मेम्बर से। ठीक है चाची, मैं बात कर लूँगा। ठीक है, तो अगर तुम बात कर लो तो बता देना। ठीक है चाची, मैं बता दूँगा। रखता हूँ, ध्यान रखिएगा आप भी। हाँ, हम ध्यान रखेंगे। हैप्पी न्यू ईयर चाची। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, एडवांस में। ठीक है, ये कहकर वो फ़ोन काट देते हैं। विनय कहती है, तुम क्या बोलने जा रहे थे? जिस पर विनय कहता है, क्या बोलने जा रहा था? यही कि मैं तुम्हारे ही घर में रहता हूँ और तुम मेरी लैंडलॉर्ड हो। नहीं, तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें पता है क्या, अगर तुमने ये सब कह दिया ना, तो सच कहती हूँ, घर में बवाल मच जाएगा। वो सोचेंगी कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ। क्या? वो ऐसा क्यों सोचेंगी? ये सब तो लड़के सोचते हैं, मतलब कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा। उनके हिसाब से तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं बिगड़ी हुई बेकार शैतान लड़की हूँ। मेरे सामने जो लड़का आ गया, वो उसे मैं कच्चा चबा सकती हूँ। उनके हिसाब से मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हूँ। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं उनके हिसाब से मैं बुरी हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, तुम बाहर जाओ, मैं कपड़े समेट कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने आई थी। वो जाने लगती, फिर रुक के कहती है, फिर वो कहता है, नहीं रहने दो, मैं कर लूँगा। नहीं, मैं कर देती हूँ।
मैं कह कर लूँगा ना, नहीं मैं कर देती हूँ ना। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कपड़ों को पकड़ते हुए। तो विनय कहता है देखो तुम इस तरह मेरे सामने बार बार मत आया करो, मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा। अभी तो तुम मुझसे दूर भाग रहे थे और अभी क्या बकवास कर रहे हो। देखो मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अच्छा होगा तुम जाओ, मैं कर लूँगा। तुम्हारा गला सूख रहा है क्या, मैं पानी ला दूँ क्या? नहीं, तुम बस जाओ, मैं खुद सब कुछ संभाल सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम एक इंडिपेंडेंट मैन हो और तुम हर चीज़ कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, ऑल द बेस्ट। ये कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है। विनय के कमरे से जाने के बाद विनीता हंस रही होती है विनय का शक्ल देखकर, सोच कर बोलती है गजब का आदमी है ये ये कितना फनी दिख रहा था, उसकी शक्ल देखो ज़रा। हाँ वो गॉड, वो अपने गालों को पिंच करते हुए कहती है सच में ये लड़का बहुत ज़्यादा शर्मीला है। हाँ विनीता, तुम्हें स्ट्रांग बन के रहना होगा, ये तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला जल्दी। हाँ शादी के बाद तो सब कुछ होगा, छोड़ो जाने दो, इग्नोर इट, इस आदमी को तो मैं सुधार के रखूँगी। ये कहते हुए वो जाने लगती है, टहलते मटकते मटकते गाना गाते हुए, गाना गुनगुनाते हुए नीचे जा रही होती है और बहुत खुश दिख रही होती है। विनय उसे ऊपर से देखता है और कहता है ये लड़की इतनी खुश क्यों है, मैंने कोई जोक मारा था क्या? जिस पर विनीता सुन लेती है उसकी आवाज़, तो वो उसकी तरफ मुड़कर देखती है। वो जैसी मुड़ती है उसका पैर मुड़ जाता है, वो 3 सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और जो धड़ाम से गिरती है विनय तुरंत उसके पास दौड़ कर आता है और कहता है देख कर नहीं चल सकती हो क्या? अरे मैं तुम्हें तो देख रही थी, पता नहीं कैसे मैं गिर गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो ड्रामा करने लगती है जिस पर विनय उसे उठा करके लेकर जाता है और उस पर फिर पैर में स्प्रे मारता है और कहता है इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। मुझे लगता है मेरा पैर टूट गया है। विनय कहता है देखो अगर तुम्हारा पैर टूट गया होता तुम्हारा पैर फूल चुका होता, तुम्हारा पैर टूटा नहीं है बस मुड़ गया है, रुको मैं इसे फिक्स करता हूँ। वो उसके पैर को घुमाने लगता है। विनय तो कहती है देखो तुम एक्सपर्ट नहीं हो, तुम मेरे पैर के साथ कुछ करामती मत करना। हाँ मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि एटलीस्ट इस समय में तुम्हें जल्दी कोई हॉस्पिटल नहीं मिलने वाला, एमरजेंसी में एडमिट होना पड़ जाएगा और वो एडमिट लेंगे नहीं, तुम्हें करेंगे नहीं। देखो मुझे अस्पताल जाने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन तुम अगर मेरे पैर के साथ इस तरह नाच नचाओगे मेरे पैर को तो पता चला मेरा पैर सच में टूट जाएगा। उसी टाइम वो एकदम से पैर को ट्विस्ट कर देता है और वो इतना ज़ोर से चलाती है मैं तुम्हें मार डालूँगी। जिस पर वो कहता है देखो पैर ठीक हो गया। हाँ ठीक है हो गया, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, सच में दर्द हो रहा है। वो उसके चोट को दबाने लगता है। विनीता उसे पीटने शुरू कर देती है, कहती है मारूंगी ना तुमको, समझ नहीं आता, बोल रही हो दर्द हो रहा है, तुम मुझे तंग कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो और तुम बहुत ड्रामा क्वीन हो। कितना ड्रामा करती हो बता सकती हो, मुझे समझ नहीं आता, मेरी लाइफ पूरी स्पाइसेस से भर जाएगा लगता है। हाँ तो अच्छा है ना, इतनी अच्छी लड़की मिली है तुम्हें, एंटरटेनमेंट तो तुम्हारे घर पे चल कर आ रही है, सोचो कितने मज़ा आएगा तुम्हारी लाइफ में। बोरिंग ज़िंदगी जीते हो तुम, हंसी मजाक तो तुम्हें करना आता नहीं है और कुछ और तुमसे होता नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे बार बार ना टीज़ कर रही हो, ऐसे करते रही ना तो कुछ, देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस तुमसे जल्दी मचा रही हूँ, जल्दी से शादी करो ना जो तुमसे शादी करनी है। कितना गजब की लड़की हो यार, ये सब लड़के बोलते हैं। देखो मुझे तुम पसंद हो और अगर मुझे कोई इंसान पसंद है तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो इस बात पे के लिए मैं क्यों शर्माऊँ? ये क्या मतलब हुआ कि लड़के ही प्रपोज़ करेंगे? क्यों लड़कियाँ प्रपोज़ नहीं कर सकती है? अगर तुम अच्छे हो, मुझे शादी के बाद ताना नहीं मारोगे कि तुमने प्रपोज़ किया ये वो, चिढ़ाओगे नहीं, तो फिर मैं क्यों ना करूँ?
तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने कर दिया।